हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक थ्योरम पढ़ेंगे जो थ्योरम 6.1 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में है। और इसमें हम इस थ्योरम में पढ़ेंगे, थ्योरम है कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का ईच पेयर इक्वल होता है। और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि थ्योरम कह क्या रहा है। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, यदि दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, देन ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सपोज करते हैं कि दो लाइन है, एक लाइन ए बी है, एक लाइन ए बी है और दूसरा लाइन जो है सी डी है, और एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमें प्रूव करना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बना, जैसे ये एंगल ए ओ सी और दूसरा बना बी ओ डी, तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। और दूसरा हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो आसानी के लिए यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवेन। तो किसी थ्योरम को प्रूव करने से पहले हमें लिखना होगा गिवेन लाइन्स ए बी एंड सी डी, लाइन्स ए बी एंड सी डी intersect, lines AB and CD intersect each other at point O। हमें each other at point O हमें प्रूव करना है। इसके बाद लिखना होता है टू प्रूव। कोई भी थ्योरम साबित करने से पहले पहला स्टेटमेंट लिखा जाता है गिवन, क्या गिवन में दिया गया है। इसके बाद लिखा जाता है टू प्रूव। तो हमें प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और दूसरा हमें प्रूव करना है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब हम इसे प्रूव करते हैं। तो पहला लिखा जाता है गिवन टू प्रूव, और यदि कंस्ट्रक्शन हो तो कंस्ट्रक्शन लिखा जाता है। इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है, तो लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ सबसे पहले लिखेंगे कि सिंस रे ओ सी स्टैंड्स, रे ओ सी खड़ी है ऑन लाइन लाइन ए ओ बी या लाइन ए बी। लिखेंगे सिंस रे ओ सी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, जो रे ओ सी है लाइन ए बी पर स्टैंड होती है। तो रफ में यहाँ पर देखते हैं रफ वर्क। तो रफ में ध्यान देंगे, यह ए बी लाइन है, यहाँ पर ए बी लाइन है, और यहाँ पर सी ओ जो कोई रे है आके स्टैंड होती है, और यहाँ पर एंगल 1 बनता है और यहाँ पर एंगल 2 बनता है। ध्यान देंगे फिर से एक बार, ए बी कोई लाइन है और रे ओ सी आकर उस पर स्टैंड करती है। तो जो एंगल 1 और 2 बना, जो यहाँ पर एंगल 2 नहीं, यहाँ पर एंगल 1 है और यहाँ पर एंगल 4 है। तो जो एंगल 1 और जो एंगल 4 बना, उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको 1 लिखेंगे। हमें रीजन भी देना होगा क्यों। तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम लीनियर पेयर कहता है, लीनियर पेयर के प्रॉपर्टी के अनुसार यदि किसी लाइन पर कोई रे स्टैंड करे तो जो एंगल बनते हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। फिर यहाँ पर लिखेंगे अगेन सिंस रे। हमें प्रूव करते वक्त ये ध्यान रखना होगा, जब एंगल 1 4 लिए हैं तो फिर या तो अगली बार एंगल 4 प्लस 3 लेंगे या एंगल 1 प्लस 2 लेंगे। तो चलिए एंगल 1 प्लस 2 ही 180 डिग्री का लेते हैं। तो लिखेंगे सिंस रे ओ ए।
since ray OA stands on line CD, आइए रफ वर्क में इस बात को समझते हैं। हमारे पास एक लाइन CD है, यहाँ पर लाइन CD है और इस पर आकर के रे OA स्टैंड हो रही है, OA जो है स्टैंड हो रही है और इधर एंगल बनता है 1 और इधर एंगल बनता है 2। एक बार फिर से CD कोई लाइन है और रे OA आकर उस पर स्टैंड करती है, हमें एंगल 1 और 2 है और यहाँ पर एंगल 1 और 2 लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, लीनियर पेयर बनाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन देंगे, क्या रीजन है? फ्रॉम लीनियर पेयर से। अब यहाँ पर ध्यान देंगे इक्वेशन 1 में ध्यान देंगे, इसका LHS एंगल 1 प्लस 4, RHS है 180 डिग्री। एंगल 2 में और इक्वेशन 2 में LHS एंगल 1 प्लस 2, RHS है 180 डिग्री। तो दोनों इक्वेशन के RHS 180 डिग्री है। यदि हमारे पास दो इक्वेशन ऐसे हो जिनका RHS इक्वल हो तो श्योरली है कि LHS इक्वल होंगे। एक बार फिर से, हमारे पास दो इक्वेशन इस प्रकार से हो कि उनके RHS इक्वल हो तो श्योर है कि LHS भी इक्वल होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक गिवन को मिटा देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जब दोनों का RHS इक्वल है तो LHS इक्वल होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 और यहाँ पर एंगल, जब ये एंगल 1 से एंगल 1 कट जाएगा और यहाँ पर बचा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। अब एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड। इसी प्रकार जब हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्रूव करना होगा तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे और उसको लिखा जाता है सिमिलरली। लिखा जाता है सिमिलरली। लिखेंगे सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू 3, एंगल 1 यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली। इसी प्रकार एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, हेंस प्रूव्ड। हमें उम्मीद है आपको समझने में आसानी हुई होगी। यदि समझने में आसानी हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक यू।